पानी पी लेते हैं। पानी नहीं अभी जा देर ये हुई गर्म ना, पानी लग रहा वहाँ है लेंटर पड़ रहा, सुबह से फोन आ रहे अभी। आज कौन था? हाँ आज पड़ रहा है। अच्छा अच्छा। तो जरा होकर कब्बू खुश हो गया तुम्हें देख के। कब्बू खुश हो गया। सो हेलो दगड़ियों, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो आज का एपिसोड क्या होने वाला आज ये है कि आज हमारा जो लोहित भाई है वो आने वाले हैं गांव, यानी कि मासी। हाँ, आधे रास्ते से, मतलब उन्होंने मेरे को 5:30 बजे करीबन फ़ोन किया। तो हमारे यहाँ से रामनगर से ऊपर को निकल गए थे। मैक्सिमम उनको 3-3.5 घंटे लगेंगे, मतलब पहुँचने का टाइम उनका हो ही रहा है। और दगड़ियों कल ऐसा था, कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि कल मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से मतलब मैं ब्लॉग बनाने की सोच रहा था, बट एकदम मम्मी का फ़ोन आया कि उसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं एकदम फटाफट घर चले गया। फिर घर में खाना वगैरह कल सब मैंने ही किया। मैंने कहा चल मम्मी कोई बात नहीं, तो आराम कर। तो आज भी वैसे मैं जिम में से शुरू कर रहा हूँ ब्लॉग। आज थोड़ी बहुत ठीक है मम्मी, और एक तो पापा भी नहीं है। अगर पापा भी होते तो शायद पापा थोड़ा सा कर लेते तो ज़्यादा, बट टाइम नहीं मिल पाया। तो फिर मैं इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाया, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मेरा आज अपना ब्लॉग शुरू करा है और अभी लोहित भाई पहुंचने वाले हैं। अभी मैं जिम में हूँ, मेरी एक्सरसाइज चल रही है। वो कह रहे थे कि मैं जिम में आके एक्सरसाइज करूँगा। अब टाइम के हिसाब से देखता हूँ। वैसे तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि चलो आराम ही कर ले। थक के आ रखे, एक तो लंबा सफ़र और उसके बाद से शो वगैरह सब निपटा के। तो अब वो उनके आने के बाद ही मैं देखूंगा वो जिम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो बात की बात है। थोड़ी देर उनका वेट करते हैं और एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो मेरी एक्सरसाइज तो सारी की सारी फिनिश हो चुकी है और अभी तक लोहित भाई हमारे नहीं पहुंचे और मैंने उनको कॉल भी नहीं किया है। तो एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मैं सोच रहा हूँ एक बार उनको कॉल करूँ। तो मैंने अभी लोहित भाई को फ़ोन करा और लोहित भाई का आ रखा है स्विच ऑफ। अब पता नहीं है तो केदार के बैंड में है तब वहाँ नेटवर्क चलेगा तब है, या फिर वो पहुँच गए घर। और मेरे को फ़ोन करके उन्होंने कुछ भी नहीं बता रखा है कि मैं कहाँ पहुँच गया, क्या पहुँच गया। गुमशुदा टाइप का हो गया मैं तो। या तो मुझे बता देता है। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, पूरा वादा करा था कि मैं जिम जरूर आऊँगा और यहीं से फिर मैं निकलूँगा। अब मैं इसी वजह से उनका वेट करने पे लगा पड़ा और टाइम भी हो गया 10:30। मेरी एक्सरसाइज पूरी निपट गई 10:30 बजे और 8 बजे लड़के गए थे। 8 बजे से मैंने करना शुरू करा, तो उसके बाद मेरी भी निपट गई। अब थोड़ा 1-2 बार और मिलाता हूँ, मिलता है फ़ोन ठीक है, वरना घर को चलता हूँ। लोहित भाई का फ़ोन तो नहीं मिल रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं घर ही जाके पहले नाश्ता वगैरह करता हूँ, उसके बाद 1-2 बार ट्राई मारूंगा, शायद वो ऑन कर दे फ़ोन या ऑन हो जाए। ओ भूमिया बाबा की, मेरे को अचानक से ध्यान में आया, मैंने बहुत दिन अपने भूमिया बाबा नहीं दिखाए तुम्हें, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। ये देखो मेरे कब्बू के मिले रिएक्शन। इसको पता है कि अब मैं इसको घुमाने ले जाऊँगा। कब्बू घूमी घूमी, चलो मैं तो नहीं ले जा रहा, आजा घूमी घूमी चलेगा। घूमी घूमी, देखो घूमने के नाम पे कितना खुश हो गए ये। अभी ये जो और ज़्यादा खुश होगा, वो और ज़्यादा खुशी इसलिए होगा जब मैं इसकी जंजीर खोलूँगा, देखना। हाँ ये देखो और ज़्यादा खुश हो गया, पागल हो गया ये। इसको पता है कि अब मेरा घुमाने का टाइम हो गया क्योंकि मैंने इसकी जंजीर खोली ना। आजा इधर रुक। बस खींचातानी शुरू कर दी इसने। ये और बाप रे, गिरा दिया था मुझे, गिरा दिया। बहुत ज़्यादा सुनने लग गया। मैं इसको पहले घुमा के लिए आता हूँ एक बार। सडनली दोस्तों अभी आया लोहित भाई का कॉल, और कॉल आते के संगी उन्होंने मुझे ऐसी एक बात बोली कि मैं पूरा हिल गया। उन्होंने बोला हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं तो एकदम डर गया। मैंने कहा क्या हुआ, क्योंकि अचानक ही एकदम टायर पंचर हुआ और गाड़ी एकदम पहाड़ पे जाके टकरा गई। और पहाड़ों में तुम्हें पता है कि पहाड़ और एक तरफ नदी खाई रहती है और एक तरफ पहाड़ होते हैं। तो पहाड़ पे जाके, बट मैंने पूछा कि किसी को कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी। उन्होंने कहा नहीं चोट वगैरह नहीं लगी है। अभी भिक्कियासैन पहुंच चुके हैं वो, और मतलब गाड़ी वगैरह ठीक करा ली है उन्होंने। तो अभी मेरे पास जस्ट फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि भिक्कियासैन से ऊपर को आ रहे हैं। मुझसे बोला कि स्कूटी बाहर निकाल देना, मुझे घर छोड़ देना। मैंने कहा चल तो टेंशन मत ले, तो आराम से आ, और चोट वोट तो नहीं लगी। तो उन्होंने कहा चोट वगैरह कुछ नहीं लगी, बस गाड़ी का थोड़ा नुकसान हो गया था, वो ठीक करा दिया। अब ऊपर को आ रहे हैं। अब वो जब आएंगे तो बाकी बात वही पता चलेगी। तो एक काम करता हूँ, फटाफट स्कूटी गर्म कर लेता हूँ और बाहर निकाल लेता हूँ। जब वो आएंगे फिर आपको मिलाते हैं लोहित भाई से, भी आगे की बात वही बताएंगे। अभी तो उन्होंने एकदम बताया तो ज़्यादा मैं भी नहीं बात कर पाया। मैंने कहा चलो फटाफट पहले आप निकलो। अभी ऐसा है, मैं कर रहा हूँ लोहित भाई का वेट, और स्कूटी भी मैंने रख दी है बाहर, और मम्मी खा रही है नाश्ता। कब्बू भी हमारा बैठ रखा है, मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है। और आज लोहित भाई कह रहे हैं कि उनकी मम्मी ने मुझे किया है इन्वाइट। उनका भी फ़ोन आया जस्ट, उन्होंने बोला कि उनके घर में कुछ काम होने वाला है। शायद मैंने आपको जो लेंटर वाला काम बताया था वही होने वाला है। तो अब वो भी थके हुए हैं शायद। चलो जो भी होगा उनका काम थोड़ा मैं देख लूँगा, थोड़ा वो भी देख लेंगे। उनको थोड़ा सा शायद नॉलेज नहीं होगी जो भी है फिर। तो उन्होंने कहा कि आप आना, आज हमारा लेंटर डल रहा है, खाना वगैरह सब वहीं होगा कह रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्हीं का वेट करते हैं। अब देखते, निकल तो गए थे, अब शायद पहुँचने वाले क्या हैं, आने वाले होंगे जस्ट। तो लोहित भाई का फ़ोन हो चुका है, वो पहुँच गए हैं यहाँ नधरू और आने वाले हैं। उन्हीं के लिए वेट के लिए मैं पहुँच गया हूँ रोड पर उनका वेट करते हैं। जस्ट वो आने वाले हैं। ये भाई अपने भाई की गाड़ी तो शायद आ गई। इसी गाड़ी में, पता नहीं किस में है ये, मुझे पता नहीं, शायद यही गाड़ी है, आई थिंक शायद यही है। पहुंच गया भाई।
तो भाई हमारा लौंडा तो पहुंच गया भाई घर, और बड़े मुस्कान के साथ देख रहे हो क्या चेहरे पे लाली लेके आ रहे हैं यार, मजा आ गया। गोरे चिट्टे हो गए आगे क्या 2 दिन में? अरे क्या यार। खूब रगड़ रगड़ के नया। हाँ, रगड़ रगड़ के। वो तुम्हारा चमत्कार है ना, तुमने एक टिप नहीं दी थी मेरे को कि इससे चमक आ जाती है। अरे बाप रे, वो नुकसान नहीं बताना किसी को। वो नुकसान नहीं बताना किसी को। तो अभी देखते हैं लोहित भाई, वैसे लेट भी हो रही, घर चलोगे? लेंटर का भी कह रहे हो तुम, घर चले? हाँ, घर चलते हैं। तो ये काम करते, लेट भी हो रही है। मस्ते मस्ते कर देते हैं। ठीक है, फिर मम्मी से थोड़ी देर मिलते हैं, उसके बाद सीधा निकलते हैं इनके घर को। तो मम्मी वगैरह से मिल गए हैं, अब चलते हैं हम सीधा लोहित भाई के घर। शकल देखो बैंगन, नींद आ रही है क्या? हाँ। चलो घर को चलते हैं इनके। तो मैं तो पहुंच चुका हूँ लोहित भाई के घर पे, और अभी बैठ रखा हूँ। लोहित भाई का जो काम चल रहा है वो उसकी वजह से लगे पड़े हैं, तो वो तो अपना काम निपटा रहे हैं। मेरे को उन्होंने बोला थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ, तो मैं चुपचाप करके बैठ गया। ये डल रहा है हमारे लोहित भाई का लेंटर। तो लेंटर का काम शुरू हो गया, हम रोड से यहाँ से देख रहे हैं, और वैसे पानी का थोड़ा क्या कहते हैं, पानी कम था तो टैंकर हमने बुला दिया, उसका वेट कर रहे हैं, और लेंटर का काम चल रहा है। लोहित भाई बैठ रखे हैं स्कूटी के वहाँ पे, तो चलो फटाफट इनका लेंटर का काम निपटाते हैं। तो पानी का टैंकर क्या कहते हैं अभी तक नहीं आया है। अभी क्या कहते हैं लोहित भाई हमारे जा रखे हैं नीचे, आंटी जी से पता करके आते हैं कि वो आ रहे हैं या फिर हमें जाके वहाँ बात करनी पड़ेगी। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम दोनों जाएंगे वहाँ फिर जल निगम पे, और वहाँ पे जाके बात करेंगे कि हमें पानी चाहिए। 3 बजे तक चाहिए, वैसे अभी 1-1:30 बज रहा है। 3 बजे तक पानी की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि पानी हो रहा है ख़त्म एंड, और पानी आ भी नहीं रहा है, तो बस उसी के लिए वेट करें। लोहित भाई क्या करना है फिर? तो लोहित भाई लेके आ गए आंटी से जवाब, अब चलते हैं जल निगम, वहीं पर जाके आगे को देख के आते हैं कि क्या कहते हैं वो। चलो दगड़ियों, पानी का टैंक भी हमारा आ चुका है। अब पानी की सुविधा हमने नीचे कर दी है। शायद मेरे ख्याल से लेंटर में हमें ज़्यादा देर नहीं लग पाएगी। अब पानी का थी बस दिक्कत, और पानी की हमने सुविधा कर दी है, तो बस फटाफट अब ये लेंटर डल जाए, एक बार लोहित भाई का काम निपट जाए, लोहित भाई को फ्री कर दे। क्योंकि वो देखो, एक तो अपना शो करके आए, उसके बाद दिन भर से सफ़र और ढंग से सोए भी नहीं है, उसके बाद इतनी थकान के बाद भी वो उठ के लेंटर देख रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही हो जाएगा। उसके बाद रात को आराम से आराम कर लेना, सुबह जिम भी नहीं आओगे, चलो तुम्हें एक दिन हम माफ़ करेंगे। हंस रहे थे वैसे, अब मेरे ख्याल से वो पहुँच ही जाएगा जिम। वो बंदा थोड़ा जिम के मामले में थोड़ा सा वो है। चलो जो भी होगा फिर वो आपको हम कल सुबह बता ही देंगे। फिलहाल टैंक भर आ गया है, पानी भरवा लेते हैं। तो एक घाण तो वहाँ बन के तैयार हो चुका है, दूसरा घाण बनने को तैयार हो रहा है। हमारे वहाँ क्या होता है, हमारे वहाँ ना मशीन नहीं आती, हमारे यहाँ ना हाथ से ही बनाते हैं मसाला, और फिर लेंटर डलता है। ये हमारे पहाड़ों की पहचान है, क्योंकि यहाँ पे वो मशीन गोल घुमाने वाली को क्या कहते हैं, मेरे को शायद नाम भी याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ऐसे ही बनाते हैं। तो अभी एक घाण बन गया, दूसरे घाण के लिए यहाँ सामान लेके नीचे जा रहे हैं। वो घाण बनेगा, और उसके बाद से इनका खाना वगैरह भी कराते हैं। खाने का भी टाइम हो चुका है, इनको खाना वगैरह खिलाते हैं, फिर आगे को काम और बढ़ेगा। तो अभी क्या है, अभी हो चुकी है शाम, और शाम के टाइम पे देखते हैं। अभी हम क्या है, थोड़ा सा ना मार्केट का थोड़ा काम कराने चले गए थे इनका। अब देखते हैं कि लेंटर कितना हो गया। पानी वगैरह की तो हमने सारी की सारी व्यवस्था करा दी। मैं आपको ड्रम वगैरह सारा कुछ दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या व्यवस्था कराई। ये ड्रम हमने फुल करा दिया, एक ड्रम हमारे भर रहे हैं, और ये चल रहा है कार्यक्रम। लोहित भाई ये कौन है भाई? मेरा सिम्बा। सिंबल है। सो गाइस, आप देख सकते हो कि रात को इतना अंधेरा हो गया है, फिर भी देखो हमारे लोहित भाई का काम चल रहा है, क्योंकि लेंटर डालने में हमें थोड़ी सी हो गई थी लेट, और लोहित भाई भी आ रहे हैं, और मुझे हिचकी भी लग रही है। इतना प्यार मुझे कौन कर रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किसकी हिचकी लग रही है। लोहित भाई पानी दो यार, हिचकी लग रही है बहुत खतरनाक। ये आरती। तो चलो, लोहित भाई का काम चल रहा है पीछे बहुत तगड़ा वाला, और अभी तक लेंटर नहीं लिपटा है। देखो तो आप मेरे पीछे अंधेरा देख सकते हो, और मुझे ना हिचकी लग रही है बार बार। जो मुझे याद कर रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे याद ऐसे मत करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है ना, उसमें ना ऐसे हाथ मारो, चाहे हथौड़ा मारो, कुछ भी मारो, उसको सब्सक्राइब कर दो, और वो बेल वाला बटन है ना, उसको भी ज़रूर दबा दो। तो लोहित भाई का हमने सारा का सारा काम निपटा दिया है, और लेंटर वगैरह उनका पूरा हो गया, और देर बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से मैं आगे को ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि पूरा का पूरा अंधेरा हो रखा था। जैसे ही एकदम लेंटर डला तो क्या कहते हैं, हम सीधा आगे घर को। तो एक काम करते हैं, लोहित भाई भी चलो आगे, और एक्सीडेंट वाली बात भी उन्होंने कही है, तो चलो ये अच्छा हुआ कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो भी खुशी खुशी आ गए हैं, वो भी आराम करेंगे, हम भी घर आते हैं, खाना वगैरह खा के हम भी आराम करते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।